आज एक बहुत जरूरी विषय पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। एक्चुअली असम में अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। असम में भारत के संविधान और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, वर्कर्स नहीं, कोई भी व्यक्ति, इवन मीडिया भी, कुछ भी उनके करप्शन के खिलाफ, उनके सिंडिकेट राज के खिलाफ बोलता है या लिखता है तो या तो उसके साथ हिंसा होती है या उस पर मुकदमे होते हैं या उसको जेल में ठूस दिया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से असम के जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा कि असम में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, सस्पेंडेड है। असम में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन सस्पेंडेड है। आप जैसा देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे लोकसभा में डिप्टी लीडर श्री गौरव गोगोई जी के ऊपर जिस तरह से बेबुनियाद, निराधार, बेसिर पैर के आरोप लगाए गए, उन पर, उनकी धर्मपत्नी पर एसआईटी गठित करने की बात की गई। ये किस लिए? गौरव गोगोई जी की आवाज को डाउन करने की कोशिश। हमारे दुबरी सांसद रकीब हुसैन जी को सरेआम, दिन दहाड़े सड़क पे इतने सीनियर लीडर को, सिटिंग एमपी को गुंडों ने मारा। वो गुंडे कहां के थे? वो भाजपा द्वारा स्पॉन्सर्ड गुंडे थे। क्यों? क्योंकि वो सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा के करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले हमारा स्पोक्स पर्सन रीतम सिंह, एक पुराना ट्वीट, जो 3-4 महीने पुराना ट्वीट था, एक ट्वीट था, उस पर जिस तरह से गुवाहाटी में लखीमपुर से पुलिस 18 गाड़ियों के साथ आई और लगभग 20 से 25 गाड़ियां उनके घर पे, पूरा माहौल बना के जैसे कोई टेररिस्ट हो, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, उनको अभी तक जेल में डाल रखा है। और कल एक बहुत बड़ी घटना घटी हमारे क्रॉस करंट के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार दिलवर हुसैन जी के साथ जो हुआ, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत अशोभनीय है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और ये तब प्रेस की आजादी जाती है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंडेड होता है। लेकिन किस लिए उन पर केस हुआ? क्योंकि वो एक करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे। और ये तो छोड़िए, हाउस के अंदर एमएलए सेफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बीजेपी के एक एमएलए ने हाउस के अंदर एक विपक्षी नेता को, जो एमएलए है, उसको पहले गाली गलौज के साथ किया गया, फिर उनको मारने की कोशिश की गई हाउस के अंदर स्पीकर के सामने। क्या हुआ?
क्या हुआ रूप ज्योति कुर्मी जी का? कुछ हुआ क्या? तो हाउस के अंदर एमएलए सेफ नहीं है, पत्रकार सेफ नहीं है, एमपी सेफ नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सेफ नहीं है, तो आप आम जनता के साथ क्या ये करेंगे? क्या उम्मीद करें? तो ये एक तरह से कोशिश है सरकार की कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, यदि सरकार के करप्शन के खिलाफ, उनके सिंडिकेट राज के खिलाफ कोई बात कहता है या लिखता है, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि इस तरह का हम दबाव बनाएंगे तो लोग बोलना बंद कर देंगे, लिखना बंद कर देंगे। तो ये हेमंत बिश्व शर्मा जी की गलतफहमी है। अभी लगभग 1.5 साल पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात कही थी कि इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। आप सबने भी सुना होगा। उस वक्त जो उन्होंने कहा था, आज एक ट्विटर पे एक ऐप आया है ग्रॉक, GROK, आप लोग देख लीजिए। ग्रॉक में अब जब ट्विटर पर जाओगे तो एक आता है ग्रॉक को टच कीजिए, आस्क एनीथिंग आता है, उस पर क्लिक कीजिए, लिखिए हु इज द मोस्ट करप्ट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नाम आता है हिमंता बिश्व शर्मा। ये तो राहुल जी तो उस टाइम बोले थे। ग्रोक बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एलन मस्क, जिसका ट्विटर है। जाओ ना, एलन मस्क पर FIR करो, ग्रोक पर FIR करो, ट्विटर पे FIR करो, इंडिया में ट्विटर बैन कर दो, इंडिया में ग्रोक बैन कर दो। क्यों नहीं कर रहे? जैसे आप हमारे नेताओं को, हमारे पत्रकारों को डरा धमका रहे हो, जाओ बंद करो। हिम्मत एलन मस्क को उसके पर FIR करिए आप। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना भाई, ये ग्रोक बोल रहा है। उस पास डेटा कहां से है, इंफॉर्मेशन कहां से है? आप सभी जिम्मेदार लोग बैठे हो, आप लोग खुद ट्राई करना। अभी हमारे इस PC के बाद ग्रोक में जाके तो सीधा आएगा हिमंता बिश्व शर्मा, सबसे भ्रष्ट CM इस देश का। इस तरह की तमाम चीजें हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हिमंता बिश्व शर्मा जी, आप भी सोच रहे होंगे कि चुनाव नजदीक है, 1 साल का समय है। इस तरह से हम हर तरह की जो आवाज है उसको दबा के जनता तक आपकी सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी हकीकत है, वो न पहुंचे, ये संभव नहीं है। जितना आप दबाओगे, जितना आप उसको सप्रेस करोगे, उतना बाउंस बैक करेगी। आपको 5 साल का मैंडेट मिला था, तो किसे मिला था? इस प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, अच्छी सड़कें बनाने के लिए, अच्छे पुल बनाने के लिए, बिजली ठीक करने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए मिला था ना। आपको इसे नहीं मिला था कि आप करप्शन करिए, सिंडिकेट राज चलाइए, और यदि कोई भी आदमी उस पर आवाज उठाए, आपके करप्शन को एक्सपोज करे, तो आप उसके पीछे पड़ जाइए और इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान का गला घोट दीजिए। ये नहीं होने दूंगा। और कांग्रेस पार्टी हर एक कार्यकर्ता हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस चीज को होने नहीं देगा। आपका मंसूबा, आपके इस मंसूबे पे पूरी तरह से पानी फिरेगा, आप इंतजार कीजिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं
तो विधायिका आवारा हो जाती है। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो विधायिका आवारा हो जाती है। कहने का तात्पर्य था कि ये जो हमारा जनता की जो आवाज है, जब तक हम संसद तक नहीं पहुंचाएंगे, जन कल्याण की बातें संसद तक नहीं पहुंचाएंगे, यदि कोई आप गड़बड़ी कर रहे हो तो आपको जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो समझ लेना कि फिर संसद या विधायिका आवारा हो जाती है। जैसा कि अभी हुआ। अभी क्या हुआ? अभी 3 दिन पहले हुआ क्या असम की विधानसभा में? इतनी हिम्मत एक एमएलए की, बीजेपी के एक एमएलए की इतनी हिम्मत कि सदन के अंदर विधानसभा स्पीकर के सामने एक विपक्षी पार्टी के एमएलए को, आप यदि हमारे कांग्रेस के एमएलए न होते तब तो बहुत बड़ी घटना घट जाती वहां पे। और वो फिर भी वो इतिहास का काला दिन है, असम के इतिहास का वो ब्लैक चैप्टर है। तो ये बात थी आप सबसे मिलने के लिए, ये बात मुझे रखना था, जरूरी था कि असम में हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 पूरी तरह से सस्पेंड है। एक तो ये। दूसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें असम 6th रैंक पे, 5th to 6th, 5-6 पे रहता है, सबसे बुरे लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और यदि महिलाओं पे अपराध की बात है तो टॉप 3 पे रहता है। महिलाओं पे अपराध के मामले में टॉप 3 पे है। और वो तब है जब ऊपर से दबाव है, ऊपर से सरकार का, हिमंता बिस्वा शर्मा जी का दबाव है, जिले के तमाम जो डीसी हैं, एसपी हैं, उन पर कि मुकदमे एफआईआर मत करना। तब ये है, यदि सही मायने में एफआईआर दर्ज हो तो टॉप पे है लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर में असम टॉप पे है। और मैं इस बार क्या कहूं, कभी कल की शायद एक मैं कहीं उन्हीं के रंजीत कुमार दास जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं असम सरकार में, उन्होंने हाउस के अंदर बताया है कि 6 देश इंक्लूडिंग अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, 6 देशों ने कहा है कि असम में ट्रेवल नहीं करना क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। तो मुख्यमंत्री जी, ये कोई बात कांग्रेस नहीं कह रही है, ये आपका ही मंत्री कह रहा है कि असम में लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति की वजह से दुनिया के 6 देश जो बहुत बड़े देश हैं, पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने नागरिकों को असम जाने से मना किया। तो ये तो हालत है। और पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी है। जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार, और उनके तमाम एमपीज, मिनिस्टर्स बोलते थे कि 400 इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान को बदलना है। तो राहुल गांधी जी यही संविधान की किताब, इसी संविधान की किताब को लेकर निकले और पूरे देश के हर लोकसभा में राहुल जी गए। राहुल जी ने कहा कि इस देश का संविधान खतरे में है। जनता से उन्होंने अपील की कि सब कुछ आपके हाथ में है, आपको समझना होगा
कि बीजेपी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। देश की जनता ने जनादेश दिया, कांग्रेस पार्टी को 52 से 100 पे पहुंचाया और ये 400 पार की बात कर रहे थे, इनको 303 से 240 पे ला दिया। और ये नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बैसाखी पर टिकी सरकार है केंद्र की। तो क्या अभी भी समझ में हेमंता जी को नहीं आ रहा? क्या आप जब संविधान बदलने की बात करोगे, देश के दलितों, गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने की बात करोगे तो क्या जवाब मिलेगा? 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से बात समझ में नहीं आई? मोदी जी को तो समझ में आ गई थी, क्योंकि जैसे नतीजे आए और मीटिंग हुई एनडीए की, मालूम मोदी जी ने क्या किया था? उन्हें समझ में आ गया कि 400 की बात दूर रही, हम तो चूक गए थे और खुद भी बनारस से हारते हारते बचे थे। तो मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया था पता है? बड़ा सा संविधान का एक उन्होंने प्रति रखवाई मीटिंग में और ऐसे माथे पे लगाया था इस तरह। ये कौन करवाया? जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उनको मजबूर किया संविधान को माथे पे लगाने के लिए। वो कोई और नहीं था, वो जननायक राहुल गांधी जी थे, जिन्होंने मोदी जी को मजबूर किया संविधान को सर माथे पे लगाने के लिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपको गलतफहमी होगी कि आप इस देश के संविधान के मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र का गला घोंट दोगे। मुझे पता है, आपको अंदाजा है, आपने सर्वे करा रखा है, बीजेपी ने सर्वे करा रखा है और 226 का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हो। जाती हुई सत्ता का डर है, बौखलाहट है। इस बौखलाहट में आप क्या क्या कर रहे हो और कहां तक जाओगे? जैसा मैंने पहले कहा, जितना सप्रेस करोगे बाउंस बैक होगा। इसलिए एक सम्मानजनक हार ले लेना 26 में। जितना आप नीचे जाओगे, सबकी डिपॉजिट फोरफिटेड होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस पीसी को समाप्त करता हूं।